हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। मैं राम मूरतपाल एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं RS अग्रवाल बुक का चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। जितने भी प्रश्न उदाहरण में दिए गए हैं सभी प्रश्नों को बारी बारी से सबसे पहले हल करने का तरीका आप लोगों को सिखाते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है दोस्त। तो आज हम दोस्तों जितने भी उदाहरण हैं सभी उदाहरण को बारी बारी से हल करेंगे, इसके बाद अभ्यास प्रश्न को लगाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्त। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करिएगा दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि दोस्त, माना मूलधन दिया है P रुपए, माना मूलधन P रुपए है और दर जो दिया है आपका R% वार्षिक है और समय दिया है दोस्त N वर्ष। तो दोस्त आपसे कहेगा कि चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा या तो कहेगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो जैसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे या तो चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हो जाएगा P1 + R/100 अब दोस्त ब्याज पूछ ले तो ब्याज क्या हो जाएगा दोस्त? ब्याज बराबर होगा P1 + R/100 - P। इसमें से मूलधन माइनस कर देंगे तो ब्याज मिल जाएगा। समझ में आया दोस्त? तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला यही होगा। अब इसके बाद दोस्त प्रश्न पूछता है कि छमाही ब्याज, तिमाही ब्याज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्त? अगर ब्याज छमाही हो तब, जब दोस्त ब्याज छमाही हो तो दर क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो दर जो होगी आधी होगा तो R/2% हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। और जो समय होगा दोस्त 2 गुना हो जाएगा, 2N हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हो जाएगा P1 + R। अब 2 नीचे आएगा तो 200 हो जाएगा का पावर 2N हो जाएगा। यही क्या होगा दोस्त? चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा। समझ में आया दोस्त? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आगे। अगर ब्याज तिमाही देय हो, यदि ब्याज तिमाही देय हो तब दर जो होती है दोस्त
वह चौथाई हो जाती है, r बटा में 4% हो जाए, और समय जो होगा 4 गुना हो जाएगा। समय जो बनेगा 4n वर्ष बनेगा, 4 गुना हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हो जाएगा P 1 + r/100 पावर, यहाँ पे 400 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और समय कितना हो जाएगा? 4n हो जाएगा। अब दोस्त अगला जो बनेगा, यदि ब्याज की दर R1%, R2%, R3% हो तब चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हो जाएगा P 1 + R1 बटा में 100, फिर 1 + R2 बटा में 100, फिर 1 + R3 बटा में 100। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं आगे। यदि समय परिमेय संख्या में हो तब, जैसे 2/3 वर्ष, तब चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हो जाएगा P 1 + R/100 का पावर, ये पहला वाला जो सही बटे में है ये इसके ऊपर पावर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब दूसरे कोष्टक में 1 + R और ये जो 2/3 है दर में गुणा हो जाएगा, 2/3/100 कोष्टक बंद। इसका फार्मूला ये बनेगा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं दोस्त प्रश्नों की ओर। अब जैसे कि दोस्त आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, 6750 रुपये का 6 से ही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब मूलधन दिया है कितना? 6750, मूलधन दिया है 6750, दर दिया है दोस्त 6 से ही 2/3% और समय दिया है 3 वर्ष। समय दिया है कितना? 3 वर्ष। तो आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। अब दोस्त जो दर है सही बटे में है,
इसको 6 त्रिक 18 2 20 बटा में 3%, इसको बना लीजिए। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर P का मान दिया है कितना 67 50, दर का मान दिया है 1 + 20 और 100 में 3 से गुणा होगा कितना हो जाएगा 300। समय कितना दिया है 3। अब दोस्त काट दीजिए, 1 0 से नीचे कटेगा, 1 0 से ऊपर कटेगा। 2 कन्नम 2, 15 दूना 30। अब ये हो जाएगा कितना 67 50, 15 का नम 15, 15 1 16, 16 बटा में 15 कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। 16 बटा में 15 गुणते 16 बटा में 15। अब काट दीजिए, 15 का नम 15, 15 चौको 60, बचा कितना 7 हो गया 75, 15 पचे 75, 1 0 ये, फिर 15 तियाँ 45, फिर 15 का नम 15, 15 दूना 30। अब दोस्त इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 का घन होता है 4096, 4096 गुणते 2। इसका इसमें गुणा करेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा 2 छंग 12 का 2 हो जाएगा, 2 9 18 1 19 हो जाएगा, 2 जिक्को 0 1 हो जाएगा, 2 चौको 8 81 92। यह आपका क्या है मिश्रधन है, यह आपका मिश्रधन है। तो ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर क्या होगा मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मूलधन है कितना आपका 67 50, 67 50 इसमें से घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 2, और 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1, तो 1442 रुपये यह आपका ब्याज हो जाएगा। समझ में आया दोस्त? यदि दोस्त समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। अब मूलधन दिया है कितना दोस्त 16,000 रुपये, मूलधन दिया है 16,000 रुपये, दर दिया है 10%, समय दिया है 1 वर्ष, समय दिया है कितना 1 वर्ष, और क्या पूछा है दोस्त ब्याज पूछा है। अब छमाही ब्याज पूछा है। छमाही हमने बताया था फार्मूले में दोस्त कि जब छमाही ब्याज की बात करेगा तो दर क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। तो दर क्या हो जाएगी 10 बटा में 2 काटेंगे 2 पंचे 10 5% हो जाएगी। और समय 1 वर्ष है तो 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है 2, तो समय कितना हो जाएगा n की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणते 1 बराबर 2। अब निकाल लीजिए दोस्त चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर P की वैल्यू दिया है कितना 16,000 रुपये, 1 प्लस R का मान 5 है बटा में 100 का पावर कितना 2, 5 का नम 5 5 बिसाम में। अब इसको हल करेंगे दोस्त 16,000 20 का नम 20 20 में 1 जोड़ो कितना हुआ 21, 21 कितनी बार 21 बटा 20 गुणते 21 बटा में 20।
अब 2 जीरो काट दीजिए, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 40 आया। अब दोस्त 21 का वर्ग कितना होता है? 441 गुणते 40। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 441 का 40 में गुणा करेंगे तो 17,640 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17,640। अब क्या पूछा है? ब्याज पूछा है, तो ब्याज निकालेंगे। मिश्र धन में से क्या घटाएंगे? मूलधन। मूलधन है कितना? 16,000 रुपये। तो 16,000 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे तो ब्याज मिल जाएगा 0, 4, 6, 7 में से 6 गया 1, 1640 रुपये ब्याज। समझ में आया दोस्त? तो दूसरे वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा 1640 रुपये होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न पे। अब दोस्त तीसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है? 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही देय हो। अब दोस्त मूलधन दिया है कितना? 1,25,000 रुपये। दर दिया है कितना? 8%। समय दिया है कितना? 9 माह। क्या पूछा है? ब्याज पूछा है दोस्त। ब्याज निकालना है। ब्याज जो है तिमाही ब्याज पूछा है। ठीक है दोस्त, जब तिमाही की बात करता है तो दर क्या हो जाती है? 1/4 हो जाती है। तो जो दर होगी, नई दर क्या हो जाएगी? 8% का 4 से भाग देंगे, कितना आएगा? 2% आएगा। और दोस्त जो समय निकलेगा, अब यह माह में है तो वर्षों में बनाने के लिए किससे भाग देंगे? 12 से भाग देंगे। अब दोस्त जब यह 1/4 हो जाता है तो समय कितना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे तो यह 4 गुना हो जाएगा। काट दीजिए। 4 कन्नम 4, 4 तिहाई 12, 3 कन्नम 3 त्रिका 9। तो समय कितना मिला? 3। अब हल कर दीजिए। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर पी की वैल्यू दिया है कितना? 1,25,000। 1 प्लस आर की वैल्यू दिया है कितना? 2 बटा में 100 का पावर 3। समय कितना है? 3 है। अब दोस्त 2 कन्नम 2 50 हमने कट गया। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1,25,000, 50 कन्नम 50, 50 1 51। तो 51 बटा में 50 गुणते 51 बटा में 50 गुणते 51 बटा में 50। अब नीचे से 3 जीरो कट गया, ऊपर से भी 3 जीरो कट गया। 5 पचम 25 पंजे 125, ये पूरा कट गया दोस्त। समझ में आया दोस्त? 1,25,000 3 बार 50 से पूरा कट गया। अब दोस्त 51 का 3 बार गुणा हम करेंगे, 51 गुणते 51 गुणते 51, तो यह 1,32,651 बनेगा। कितना बनेगा? 1,32,651। इसका गुणा करेंगे तो 1,32,651 बनेगा। यह आपका क्या है? मिश्रधन। अब हमें ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे? मूलधन इसमें से घटाएंगे। तो जब मूलधन घटाएंगे, मूलधन है कितना? 1,25,000। समझ में आया दोस्त? तो
तो ये हो जाएगा 7651 रुपये। तो ब्याज कितना मिला? 7651 रुपये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। अब चलते हैं चौथे वाले प्रश्न पे। अब दोस्त चौथा वाला प्रश्न क्या कह रहा है? 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। मूलधन दिया है दोस्त 9,000 रुपये, मूलधन दिया है 9,000 रुपये, दर दिया है कितना? 10%, और समय दिया है दोस्त, समय दिया है 2 वर्ष 4 माह। तो समय को हम पूरे को जो है वर्षों में चेंज कर देते हैं। ठीक है दोस्त। तो यह हो जाएगा 2 4/12, माह को वर्षों में चेंज करेंगे, 12 से भाग देंगे तो 4 का नम 4 तिहाई 12। तो यह हो गया दोस्त 2 सही 1/3 वर्ष। इतना समझ में आया दोस्त। अब पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे। तो P की वैल्यू दिया है कितना? 9,000, और दर कितना दिया है? 10/100। अब पहला जो सही बटे में है यह पावर हो जाएगा दोस्त, फिर 1 प्लस दर कितना है? 10 गुणते 1, और 3 भाग आएगा नीचे, 300 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 1 0 से इसमें कट गया। अब यह हो गया 9,000, 10 का नाम 10 1 11, तो 11/10 कितनी बार? 2 बार, 11/10, 30 का नाम 30 1 31, 31/30, 1 0 से 1 0 2 3, 3 0 नीचे कट गया तो 3 0 ऊपर भी कट जाएगा, 3 का नाम 3 तिरका, फिर 11 3 11 11 31 का गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 11,253। इन सभी का गुणा करेंगे तो 11,253 बनेगा। समझना दोस्त। इन सभी का अगर हम गुणा करेंगे तो 11,253 बनेगा। अब पूछा क्या है? ब्याज पूछा है, तो ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 9,000 रुपये है, माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2,253 रुपये जो है ब्याज होगा। समझ में आया दोस्त? यदि समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं 5वें वाले प्रश्न पे। अब दोस्त 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब दोस्त दर दिया है कितना? 12%, दर दिया है 12%, समय दिया है 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दिया है, चक्रवृद्धि
ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपए दिया है। तो पूछा क्या है दोस्त, मूलधन पूछा है। 2 वर्षों के लिए इसका एक फार्मूला होता है, सिर्फ 2 वर्षों के लिए, D बराबर PR² अपान 100 का स्क्वायर। अब दोस्त D क्या है, अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। ठीक, P क्या है, मूलधन है, R क्या है, दर है। इसी में मान रख दीजिए, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब D की वैल्यू दिया है 180, तो यहाँ पे हम 180 लिखेंगे, फिर बराबर P का मान नहीं पता है, P ही लिखेंगे। R का मान दिया है प्रश्न में कितना, 12%, तो 12 गुणते 12 2 बार लिखेंगे, बटा में 100 गुणते 100 2 बार लिखेंगे। अब दोस्त काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 25 में, 4 तिहाई 12, 4 25 में। अब 3 त्रिका 9, ये दोनों कट गए, 9 दूनी 18। अब यहाँ देखिए P इसका बटा 1 होता है, तो P का नम P हुआ। अब 25 25 में 625, 25 25 में कितना हुआ, 625, 625 दूना 1250 और 1 जीरो ये, तो 12,500, 12,500 रुपये। तो मूलधन कितना मिला दोस्त, 12,500 रुपये। तो 5वें वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा 12,500 रुपये होगा। समझ में आया दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्त ये फार्मूला सिर्फ 2 वर्षों के लिए फॉलो होगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया होगा और दर दिया होगा। तो दोस्त इसमें 2 प्रश्न पूछता है, 3 प्रश्न भी पूछ लेता है। या तो अंतर पूछेगा तो मूलधन देगा, दर देगा, या तो दोस्त मूलधन पूछेगा तो दर देगा और अंतर देगा। तो इसमें से 2 चीज़ें देगा, एक नहीं देगा, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं दोस्त 5वें वाले प्रश्न पे। अब 6ठे वाले प्रश्न पे चलेंगे। ठीक है दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे कि दोस्त 6ठा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः 9680 रुपये तथा 10,648 रुपये हो जाते हैं। दर प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। दर प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। अब दोस्त 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है, 9680। 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है 9680 और 3 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है, 10,648। अब दोस्त पूछ रहा है कि दर प्रतिशत मूलधन, दर परसेंट भी पूछ रहा है और मूलधन भी पूछ रहा है, दोनों निकालना है। ठीक है दोस्त, जब दोस्त 2 मिश्र धन दिए हों और इनके समयों का अंतर कितना हो, 1 वर्ष हो, समय का अंतर कितना हो, 1 वर्ष हो, तो दर परसेंट बराबर होता है, यहां पे लिखेंगे सिर्फ 1 वर्ष के अंतर के लिए, अंतर के लिए दर परसेंट बराबर दोनों मिश्र धनों का अंतर,
दोनों मिश्र धनों का अंतर बटा में छोटा मिश्र धन, छोटा वाला मिश्र धन गुणते 100। अब दोस्त दोनों मिश्र धनों का अंतर, तो 10,648 में कितना घटाएंगे, 96 80 गुणते 100 बटा में 96 80। अब दोस्त इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 968 आएगा गुणते 100 बटा में 96 80। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 968 से 968 कट गया, बराबर 10% आया। तो दर कितनी मिल गई, 10%। जब दर मिल गया दोस्त तो मूलधन आराम से निकाल सकते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। अब मूलधन निकालते हैं। अब मूलधन पूछ रहा है दोस्त, अब मूलधन बराबर क्या होता है। अब आपको पता है चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है कितना, 96 80। मूलधन नहीं पता है, पी मान लो, ठीक है। 1 प्लस आर का मान कितना दिया है, 10 बटा में 100। समय कितना दिया है, 2 वर्ष वाले का मिश्रधन लिखे हैं तो 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब 0 से 0 कट गया दोस्त, तो यह हुआ 96 80 बराबर 10 का नाम 10, 10 1 11। तो P गुणते 11 बटा में 10 कितनी बार, 2 बार। अब काट दीजिए, 11 का नाम 11 8 88, बचा कितना 8 हो गया 88, 11 8 88, 1 0 ये, फिर 11 का नाम 11 8 88। अब दोस्त P का नाम P बराबर 80 और 00 ये, तो मूलधन कितना मिला दोस्त, 8000 रुपये। दर आपका 10%, मूलधन कितना मिला, 8000 रुपये। समझ में आया दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं 7वें वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 7वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 रुपये है। इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। अब जैसे कि दर दिया है कितना, 8%, दर दिया है 8%, दर दिया है 8%, समय दिया है 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है कितना, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 2080 रुपये। और पूछा क्या है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पूछ रहा है दोस्त। तो इसका एक फार्मूला होता है, सिर्फ 2 वर्षों के लिए होता है, सिर्फ 2 वर्षों के लिए, सिर्फ 2 वर्षों के लिए, सिर्फ 2 वर्षों के लिए लागू होता है, ठीक है दोस्त।
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और जब भी प्रश्न बनता है इसी फार्मूले पे बनता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, चक्र वृद्धि ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज प्लस साधारण ब्याज गुणित दर बटा में 200। समझ में आया दोस्त? अब जैसे कि प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज का मान दिया है कितना, 2080 रुपये, 2080 रुपये बराबर साधारण ब्याज का मान लेते हैं ए रुपये है, ठीक है, प्लस ए दर कितना दिया है 8% बटा में 200। अब दोस्त करता है तो काट दो, 8 का नम 25 अट्ठे 200। अब ये हुआ 2080, 25 का नम 25 एक 26, 26 ए बटा में 25, तो 13 दूना 26, 13 का नम 13 बचा कितना 7, 13 छंग 78, 1 0 ये, 2 का नम 2 8 16, 80 आया। अब दोस्त ए बराबर कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 और 1 0 ये, तो साधारण ब्याज कितना होगा 2000 रुपये। समझ में आया दोस्त? साधारण ब्याज कितना होगा 2000 रुपये होगा। तो दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये का मिश्र धन 2420 रुपये हो जाएगा। अब दोस्त समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, दर दिया है 10%, मूलधन दिया है 2000 रुपये, मिश्रधन दिया है कितना 2420 रुपये, 2420 रुपये। अब दोस्त समय पूछ रहा है तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर फार्मूला क्या होता है, P कोष्टक में 1 + R/100 पावर n होता है। तो मिश्रधन का मान दिया है कितना 2420। अब दोस्त बराबर P का मान दिया है 2000 रुपये, 1 + R का मान कितना दिया है 10% बटा में 100, और समय कितना दिया है, समय निकालना है दोस्त, समय जो है निकालना है, तो इसका मान n ही मान लेते हैं। अब देखिए यह इस तरफ गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2420 बटा में 2000 बराबर 1 0 से 1 0 कट गया दोस्त, 10 का नम 10, 10 1 11, 11 बटा में 10 का पावर n। अब यह 1 0 से 1 0 कट गया, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 का नम 2, फिर 2 का नम 2, तो यह हुआ दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं 11 बटा में 10 का पावर 2, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि 121 है तो 11 का वर्ग करेंगे तो 121 होगा, नीचे 100 है 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होगा, बराबर
11/10 का पावर n। तो दोस्त हमने आधार को क्या किया, समान कर लिया। अब दोस्त जब आधार समान है तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। तो n बराबर कितना मिला, 2 वर्ष। समझ में आया दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं 9वें वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि मिश्रधन 926 रुपये 10 पैसे हो जाएगा। अब दोस्त मूलधन दिया है कितना, 800 रुपये। मूलधन दिया है 800 रुपये और दर दिया है कितना, दर दिया है 10%। और मिश्रधन कितना दिया है, मिश्रधन दिया है 926.10। अब पूछ रहा है क्या दोस्त, समय पूछ रहा है। समय जो पूछ रहा है छमाही पूछ रहा है, मतलब कि जो है छमाही दे, चक्रवृद्धि ब्याज जो है छमाही है। अब समझिएगा दोस्त, छमाही में जो होता है, समय नहीं पता है तो मान लो n है, ठीक है, n वर्ष है। अब दर क्या हो जाएगी, छमाही में दर आधी हो जाती है, तो दर क्या हो जाएगी, दर आपकी जो है 10/2 पंचे 5% हो जाएगा। और समय 2 गुना हो जाता है तो समय क्या हो जाएगा, 2n वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मिश्रधन दिया है कितना, 926.10 बराबर P की वैल्यू दिया है कितना, 800 रुपये। उसके बाद 1 + 5/100 का पावर 2n। अब दोस्त काट दीजिए, करता है तो 5 का नम 5 दूनी, हल करिए इसको। अब दोस्त यह इस तरफ गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 992.610 ये इस तरफ आएगा तो बटे में हो जाएगा 800। और ये हो जाएगा दोस्त कितना, 20 का नम 20 1 21/20 का पावर 2n। अब दोस्त यह 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो नीचे जो है दशमलव को जब गायब करेंगे तो 2 जीरो ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ये दशमलव कट गया, ठीक है दोस्त। ऊपर से 1 जीरो काट दीजिए। अब यह किससे कटेगा, अब दोस्त ऐसा है, 21 का घन कितना होता है, 9261। 20 का घन कितना होता है, 8000 होता है। तो इसको हम तोड़ देंगे, 20 21/20 का पावर 3 लगा देंगे, बराबर 21/20 का पावर 2n। अब दोस्त आधार समान है तो 2n बराबर कितना, 3। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है दोस्त, 3/2। अब इसको जो है 3/2 वर्ष आया दोस्त। अब इसको हम क्या करेंगे, या तो जो है 12 से गुणा कर दो, या तो दोस्त इसको हम कह सकते हैं 3 छमाही। इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 छमाही। कारण क्या है, जब छमाही में चेंज करेंगे तो समय क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो यह होगा दोस्त n बराबर 3/2। छमाही में चेंज करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 2 कट जाएगा तो 3 छमाही हो जाएगा। कितनी छमाही, 3। समझ में आया दोस्त, यदि समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं 10वें वाले प्रश्न पे।
अब जैसे कि दोस्त 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अब दोस्त समय दिया है कितना, 2 वर्ष। साधारण ब्याज है कितना, साधारण ब्याज दिया है 160 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 170 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 170 रुपये, तो क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है दोस्त। अभी दोस्त हमने एक फार्मूला बताया था आप लोगों को, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज प्लस साधारण ब्याज गुणित दर बटा में 200। अब चक्रवृद्धि ब्याज दिया है कितना, 170 रुपये बराबर साधारण ब्याज 160 रुपये प्लस साधारण ब्याज कितना है 160 गुणित दर कितना है नहीं पता है, तो मान लेते हैं R बटा में 200। अब दोस्त 1 0 से 1 0 कट गया, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। अब इसको पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करेंगे दोस्त 170 में से 160 घट जाएगा तो बचेगा कितना 10 बराबर 4R बटा में 5, यही होगा। अब दोस्त इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4R बराबर 10 पचम 50, तो R बराबर कितना हो जाएगा 50 बटा में 4, 2 दूनी 4, 2 25 में। अब 25 का आधा करेंगे दोस्त तो 12.5% आएगा, तो दर कितनी मिली 12.5। तो 10वें वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा 12.5 होगा। अब दोस्त चलते हैं 11वें वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखते हैं। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद देय 14,580 रुपये का वर्तमान मूल्य कितना होगा। अब दोस्त इसका एक फार्मूला होता है, वर्तमान मूल्य बराबर होता है वर्तमान मूल्य बराबर होता है x बटा में 1 प्लस R बटा में 100 का पावर n। ठीक है दोस्त। अब दोस्त जैसे कि मूल्य कितना दिया है, अब जैसे कि दोस्त प्रश्न में जो है 2 वर्ष बाद देय कितना है 14,580 रुपये, तो x की वैल्यू दिया है कितना 14,580, 14,580 रुपये x की वैल्यू दिया है। अब दोस्त दर दिया है कितना, दर दिया है 8%, 1 प्लस 8 बटा में 100 का पावर कितना, कितने वर्षों के लिए दिया है 2 वर्ष, पावर 2। अब दोस्त काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 25 में, इतना समझ में। अब दोस्त ये हो जाएगा 14,580, 25 का नंबर 25 2 27, 25 का नंबर 25 2 27, 27 बटा 25, तो दोस्त 25 भाग जाएगा ऊपर, तो 25 2 बार लिखाएगा, 25 गुणते 25 बटा में 27 गुणते 27। अब करता है तो काट दो,
9 तिरिक 27, 9 कन्नम 9, बचा कितना 5, हो गया 55, 9 छाका 54, एक बचा हो गया 18, 9 दूनी 18, 1 0 ये, 9 तिरिक 27, 9 कन्नम 9, 7 बचा, 9 8 72, 1 0 ये, 3 तिरिक का 9, 9 दूनी 18, 20 आया दोस्त। अब 25 25 में 625, 625 दूना कितना होगा 1250, 1250 ये होगा और 1 0 ये, तो वर्तमान मूल्य कितना होगा 12,500 रुपये होगा। समझ में आया दोस्त। तो दोस्त इसी के साथ आर.एस. अग्रवाल के जितने भी उदाहरण हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, सभी उदाहरण समाप्त होते हैं दोस्त। अब दोस्त जितने भी प्रश्न अभ्यास प्रश्न में पुस्तिका में हैं, सभी प्रश्नों को अगले वीडियो में हम बताएंगे दोस्त। तो दोस्त यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करिएगा दोस्त। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्त कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही। जय हिंद, जय भारत।